हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। तो गाइस, ब्रह्मोस पर रूस का सबसे बड़ा दावा। भारत भी चौंका, लिताड़ा बांग्लादेश को भारत ने भाई साहब लिताड़ के रख दिया ब्रह्मोस की ताकत से भारत ने बांग्लादेश को। क्या सीन हुआ है सारा कुछ इसमें देखेंगे। ऊपर रशिया ने भी कोई बहुत बड़ा दावा किया, तो पूरा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करके 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूसी मीडिया की तरफ से किए गए एक बड़े दावे को लेकर है, तो वहीं हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बांग्लादेश द्वारा उठाए गए स्टेप पर विरोध दर्ज करवाया गया है। सरकार ने खुलकर बांग्लादेश को लताड़ लगाई है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की डीआरडीओ और रूस की कंपनी ने मिलकर बनाया है। ये सुपरसोनिक मिसाइल अपनी योग्यता के लिए दुनिया में जानी जाती है। अब इस पर रूस की कंपनी के द्वारा एक अपडेट दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में कई बड़े देश रुचि दिखा रहे हैं। दुनिया भर के कई देश इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया समझौता उन देशों से हो रहा है जो एडवांस हथियारों के साथ अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। रूसी मीडिया ने हालांकि उन देशों का नाम तो जारी नहीं किया, लेकिन अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश समुद्र सुरक्षा में चुनौतियों से निपटने के लिए इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। ज्योग्राफिकल और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव से निपटने की तैयारी और सुरक्षा के लिए कुछ देश इस मिसाइल को अपने देश के साथ जोड़ना चाहते हैं। भारत की इस मिसाइल को फिलीपींस पहले ही खरीद चुका है। अब अनुमानित 3 और देश चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए इसे खरीदना चाहते हैं। भले ही रूसी मीडिया ने इन नामों को सामने न रखा हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का पड़ोसी वियतनाम, यूएई और इंडोनेशिया इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों देशों के साथ डील कहां तक पहुंची है, ये अभी तक सामने नहीं आया। साथ ही रूसी मीडिया ने उन नामों को भी छुपाया है जो इसे खरीदना चाहते हैं। ऐसे में ये कहना भी मुश्किल है कि आखिर यही देश खरीदार है या कोई और। फिलहाल नई ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीक लगाई जा रही है। फिलीपींस और भारत के बीच इस मिसाइल के लिए साल 2022 में 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की डील पहले ही हो चुकी है। भारत ने फिलीपींस को एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेज दी है। यूएई, इंडोनेशिया, वियतनाम के इसे खरीदने के पीछे कई बड़े कारण है। दरअसल एक और तो दुनिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कई देश पहले से ही युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं भारत के इन तीनों ही देशों के साथ रिलेशन काफी बढ़िया है। वियतनाम और इंडोनेशिया जहां चीन की दादागिरी से जूझ रहे हैं, तो वहीं यूएई को ईरान और उसके संगठनों के मिसाइलों का डर सता रहा है। ऐसे में वह भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ देख रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों दुनिया के काफी देश इस मिसाइल में इंटरेस्टेड हैं। दरअसल इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की स्पीड ध्वनि से 3 गुना है। मिसाइल को सबमरीन, पानी के जहाज और जमीन से छोड़ा जा सकता है। वहीं जो ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन पर काम किया जा रहा है, उसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपने सटीक हमले और स्पीड के लिए जानी जाती है। इसीलिए यूएई, इंडोनेशिया और वियतनाम पहली नजर में इस मिसाइल में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए अब इन 3 देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के लिए समझौता किया जा सकता है। हालांकि मिसाइल डील के लिए ये बातचीत अभी तक कहां पहुंची है या कितने में फाइनल हुई है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक काफी शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही है और ये रिपोर्ट भी रूस की तरफ से दी गई है। अभी भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर सामने नहीं आया है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। आपको हाल ही में हमने जानकारी दी थी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री ने भारत के राज्यों के कुछ हिस्सों वाला बांग्लादेश का नया मैप जारी किया था। मोहम्मद यूनिस सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का बताया था। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार विवाद होने लगा और हाफूज आलम ट्रोल हुए तो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपना जवाब दे दिया। भारत ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है कि वह अपनी हरकतों से बाज आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है। हम सभी पक्षों को अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाना चाहेंगे।
चाहेंगे। भारत ने बार बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकती है। यानी कि साफ है कि विदेश मंत्रालय या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सरकार ने यूनिस सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, मंत्रालय की ओर से आतंकी कनेक्शन को लेकर भी बांग्लादेश को अलर्ट किया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये जो सीन चल रहा है भाई, पहले तो यार ब्रह्मोस की जो डिमांड है वो देखो यार भाई, मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे देश हैं और ये इंडिया नहीं बोल रहा, इंडिया नहीं बोल रहा, ये रशिया बोल रहा है। और जब रशिया की बात इधर आती है ना, तो देखो जब इंडिया ने जब कितनी दफा बोला है ना कि यार हमारी बात चल रही है, सारा कुछ चल रही है, काफी सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये इंडिया ये वो सारा कुछ है वो। रशिया भी बोल रहा है कि अब देखो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे देश हैं, और अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये बन रही है कि यार किस देश को दे, किसको दे। मसला ये बन रहा है कि ऐसा देश हो जिसपे बंदा फुल ट्रस्ट कर सके कि भाई मिसाइल भी ऐसी है ना होगी, सारा कुछ दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल, ये एक बहुत बड़ा वजन रखती है, बहुत बड़ी बात जो सीधी सी बात है। बहुत बड़ी बात दुनिया में कोई भी सुपरसोनिक की बात हो रही है, हाइपरसोनिक की नहीं। दुनिया में कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस जैसी नहीं है, ब्रह्मोस जैसी नहीं। पाकिस्तान में आके बजी थी तो भाई पता ही नहीं लगा था कि रडार को जब पता चला वो गिर चुकी थी। उससे 2-1 महीने पहले हम अपना डिफेंस सिस्टम उड़ा रहे थे कि भाई हमार्स आ गया, कुछ चाइना से हमने लिया था, और वो उसने सूंघा भी नहीं था कि भाई ब्रह्मोस आई है भाई। जो सीधी बात है, सीधी बात को देखो एडमिट करना चाहिए। तो ये उसने सूंघा तक नहीं था, मतलब कैपेबिलिटी शो की है ना भाई कि ये कितनी कैपेबल है। बिल्कुल। तो बाद में पता लगा, जब गिर गई बाद, तब पता लगा कि भाई कोई मिसाइल चीज ऊपर से जो है ना बातें कर रहा है बांग्लादेश के, ये है वो है। इंडिया ने भी खरी खरी सुना दी है। उसने कहा है कि हमने बड़े ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। भाई आप लोग अगर ऐसा करोगे तो फिर ये चेतावनी हमारी तरफ से कि आइंदा ऐसा मत करना, वरना इसका जवाब बहुत कड़े तरीके से दिया जाएगा। ये भारत ने साफ भाषा में और आसान लफ्जों में बांग्लादेश को समझा दिया है। अब देखो आगे बांग्लादेश क्या करता है। अभी तक जो सरकार है वो इसके अंदर हुई है, और नक्शे पे भी कल कुछ सुनने में आया कि भारत ने उनको मुंह तोड़ा है कि नक्शा बनाया था, नक्शा उन्होंने बनाया तो उसके अंदर ग्रेटर बांग्लादेश उन्होंने शो किया तो भारत की हट गई। फाइनली प्रोटेस्ट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आया, नहीं तो पहले मतलब चुप थी गवर्नमेंट। लेकिन वही बात है, जमीन पे बात करोगे तो भारत चीर फाड़ के रख देगा, ये वही सीन है। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार